नमस्कार साथियों। जय श्री राम, जय हिंद, राधे राधे सभी को। कल जो अपन ने कल जो अपनी क्लास थी उसमें अपन ने पदार्थ के बारे में जाना था। तो आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वहीं से अपन थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कल अपन ने देखा था पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ की जो लास्ट अपना जो टॉपिक था, पदार्थ को वहां पे अपन ने दो अवस्थाओं में बांटा था। एक है अपनी भौतिक अवस्था और दूसरी है अपनी रासायनिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था के आधार पर तीन भागों में उसको बांटा गया है: ठोस, द्रव और गैस। और इसी प्रकार से रासायनिक अवस्था में भी तीन प्रकार से बांटा गया है, जो है तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो आज इनकी अपन विस्तार से चर्चा करते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव और गैस क्या है, और रासायनिक अवस्था के आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या है। तो सबसे पहले भौतिक अवस्था को के आधार पे ठोस किसे कहते हैं इसके बारे में अपन जानते हैं। तो ठोस अवस्था, सॉलिड। ठोस अवस्था क्या है? ठोस अवस्था में भौतिक अवस्था में आपको दो चीजें याद रखना पड़ेगा। ठोस का आकार आयतन निश्चित रहता है, ये तो सभी को पता है। आकार और आयतन, आकार और आयतन निश्चित रहता है। ये तो सबसे सरल परिभाषा हो गई या उसकी पहचान हो गई, उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि आकार और आयतन निश्चित रहता है, तो उसको हम ठोस अवस्था कह देते हैं। लेकिन अब आप कक्षा 12 में आ चुके हो या आप स्टैंडर्ड साइंस पढ़ने वाले हो, तो आपको एक चीज यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि एक रहता है, ठोसों में रहता है अंतर आणविक आकर्षण, अंतर आणविक आकर्षण बल, और दूसरा रहता है इनमें पृथक्कारी बल। दूसरा रहता है पृथक्कारी बल। तो देखो, सबसे सिंपल, सबसे सरल परिभाषा या उसकी विशेषता क्या है ठोस की, तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, आकार आयतन जहां निश्चित होगा उसको सॉलिड अवस्था या ठोस अवस्था कह देंगे। लेकिन अब जब आप पढ़ोगे तो आपको दो चीजें बताना पड़ेगा: अंतर आणविक आकर्षण बल बताना पड़ेगा और पृथक्कारी बल बताना पड़ेगा। क्योंकि आकार और आयतन निश्चित होते हैं, यह हर बच्चे को पता होगा जो नॉर्मली भी पढ़ रहा है। लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड साइन पढ़ना है तो आपको पता करना पड़ेगा अंतर आणविक आकर्षण बल क्या है और पृथक्कारी बल क्या है। तो इसको मैं आपको बताता हूं। जैसे पदार्थ सबसे पहली अवस्था जो अपन पढ़ रहे हैं, ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था में यहां लिखा हुआ है आकार आयतन निश्चित होते हैं, लेकिन उसके नीचे मैंने लिखा है अंतर आणविक आकर्षण बल। अंतर आणविक आकर्षण बल जो रहता है ठोसों में, वो प्रबल रहता है। अंतर आणविक आकर्षण बल ये क्या रहता है? ये पृथक्कारी जो बल रहता है, पृथक्कारी जो बल रहता है, पृथक्कारी बल का मीनिंग है कि पृथक कर देना, अलग अलग कर देना। यहां लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। पृथक्कारी बल का मीनिंग है अलग अलग कर देना या उनको विभाजित कर देना। तो ठोस का आकार और आयतन निश्चित है, तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि अंतर आणविक आकर्षण बल उसमें क्या है? प्रबल है। अंतर आणविक आकर्षण बल उसमें प्रबल है। और पृथक्कारी बल उसमें बहुत ही कम मात्रा में होगा या नगण्य होगा, ऐसा आप मान सकते हैं। कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। तो ठोस अवस्था में अंतर आणविक आकर्षण बल प्रबल है और पृथक्कारी बल मतलब उसको अलग करने वाला बल लगभग शून्य है, मतलब नगण्य अवस्था में। ये क्वालिटी, ये विशेषता किसकी हो गई? ठोस अवस्था की। ठीक है। इसके बाद बच्चों, यदि आपको दूसरी अवस्था पे जाना है, जैसे कौन सी अवस्था? ठोस के बाद द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था में आप पढ़ते आए हो कि यहां पे आकार अनिश्चित है, आकार कोई सा भी हो सकता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। अगर इसमें आपको ठोस अवस्था में आपको उदाहरण अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो। जैसे
आप लिख सकते हो मेज, है ना, आप लिख सकते हो पत्थर, है ना, ईंट आदि, जिनमें अणु आपस में पास पास, परमाणु आपस में पास पास अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण आपस में चिपके रहते हैं, जिनको दूर करने में अत्यधिक आपको बल की आवश्यकता होगी, है ना, तो वो ठोस अवस्था होगी, जिसमें अंतर आणविक आकर्षण बल प्रबल है और पृथक्कारी बल नगण्य है, ना के बराबर, है ना। उदाहरण कुर्सी, मेज, पत्थर, ईंट, जो भी ठोस चीजें हैं उनको आप उदाहरण में लिख सकते हो। उसके बाद द्रव अवस्था ऐसी अवस्था है जो आकार जिसका क्या रहेगा, अनिश्चित, और आयतन रहेगा निश्चित। जैसे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आकार अनिश्चित है, मतलब इसका ये है कि इसमें भी अंतर आणविक आकर्षण बल और पृथक्कारी बल दोनों ही शामिल है, लेकिन अंतर आणविक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा इसमें कम है ना, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, और पृथक्कारी बल थोड़ा इससे सबल रहेगा। तो इससे ये मीनिंग निकल रहा है कि आकार उसका कुछ भी हो सकता है लेकिन आयतन निश्चित रहेगा। जैसे किसी द्रव को अपन जिस पात्र में डालें, जैसे थाली है या लोटा है, गिलास है, कोई बीकर है, तो उसका आयतन हमेशा निश्चित रहेगा। जैसे 1 लीटर पानी है, तो 1 लीटर पानी आप किसी अगर बड़ी टंकी में भी रखते हो तो 1 लीटर पानी रहेगा, लेकिन उसका आकार बदल जाएगा। और 1 लीटर पानी को यदि आप किसी बड़े पात्र में जैसे टब में रखना चाहते हो या बड़ी थाली में रखना चाहते हो तो उसका आकार बदलेगा, आयतन वही रहेगा, मतलब पानी 1 लीटर ही रहेगा, बस उसका आकार उस पात्र के हिसाब से क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। तो ये कौन सी अवस्था कहला रही है, द्रव अवस्था कहला रही है। इसके बाद तीसरी जो अवस्था आती है, तीसरी अवस्था है गैस अवस्था। तीसरी जो अवस्था है वो है गैस अवस्था या गैसीय अवस्था। अब गैसीय अवस्था में आपने पढ़ा है ना तो आकार और दूसरा आयतन, दोनों ही क्या रहते हैं, दोनों ही अनिश्चित रहते हैं, दोनों ही क्या रहते हैं, दोनों ही अनिश्चित रहते हैं ना। तो ये गैसीय अवस्था है। अब इसमें भी दोनों बल, एक अंतर आणविक आकर्षण बल इसमें बिल्कुल क्या रहता है, शून्य रहता है। और इसमें प्रबल क्या रहता है, तो इसमें पृथक्कारी बल जो है, पृथक्कारी बल का ही मीनिंग होता है अलग अलग कर देना। तो आप देखोगे गैसीय अवस्था में गैस के अणु बहुत दूर दूर विचरण करते रहते हैं, है ना, इसलिए कौन सा बल प्रबल है, इसमें पृथक्कारी बल उसमें क्या है, प्रबल है गैसीय अवस्था में। और अंतर आणविक आकर्षण बल क्या है, शून्य है, मतलब ना के बराबर। इससे मीनिंग ये पता चलता है आपको कि गैसीय अवस्था में ना तो उनका आकार निश्चित रहेगा ना आयतन निश्चित रहेगा, मतलब दोनों ही क्या है, अनिश्चित। अंतर आणविक आकर्षण बल शून्य है और पृथक्कारी बल क्या है, प्रबल, मतलब ज्यादा से ज्यादा। इसका मीनिंग ये है कि वहां पे अणु आपको अलग अलग विचरण करते हुए दिखेंगे। तो ये हो गई अपनी ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था। अंतर आणविक आकर्षण और पृथक्कारी बल यदि आपको समझ में आया है तो आप तीनों अवस्था, ठोस, द्रव और गैस, तीनों में आप अंतर आसानी से कर लोगे, जो कि आपने कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है ना। बस आपको नई चीज यहाँ ये देखने को मिली, अंतर आणविक आकर्षण और पृथक्कारी बल। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। और एक बात और, यदि आप क्लास देख रहे हो तो आप शेयर भी करें और एक कॉपी आप बना लें जिसमें आप खुद के नोट्स बनाते चलें, क्योंकि नोट्स छपने से अच्छा है यदि आप खुद के हाथ से बनाओगे तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। जय हिंद, जय भारत।